बजरंग वहां से बार बार चुनाव लड़ रहे थे, आप पूरे जाति को बिगाड़ कर रख दिए थे। कुशवाहा समाज के 2 वहां पर राजपूत का वोट व्यर्थ जा रहा था। इसलिए पवन सिंह देखे कि इसी एरिया में हमको आना चाहिए, अपने राजपूत को ही वो वोट बनाने के लिए आए और यहाँ से जीत रहे हैं। और ये जो 2 जात हैं, एक ही जात के 2 नेता हैं, आपस में ही लड़ के अपने जातों को बार बार फूंक डाल रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज भोजपुरी। दोस्तों, हमारे सामने बहुत सारे युवा मौजूद हैं और बहुत सारे इसमें जो है पवन सिंह के समर्थक हैं, बहुत सारे पवन सिंह के समर्थक नहीं भी हैं। हालांकि लोग गाना सुनते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पवन सिंह का गाना सुनेंगे। हालांकि भोजपुरी का पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह। और अभी मैं जो मौजूद हूँ, पावर स्टार पवन सिंह का गृह जिला का आरा का एक गांव है, अज्ञाव क्षेत्र में पड़ता है, अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, बड़गांव गांव का नाम है। तो यहाँ से युवाओं से जानने का हम प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग अभी ऑफ कैमरा में बातचीत कर रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से ही क्यों चुनाव लड़े, क्या वजह हो सकता है। वीडियो में बने रहिए और ये देखिए कि क्या वजह सच्चाई है वहां से खड़ा होने का पवन सिंह का। सबसे पहले स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज भोजपुरी में। क्या नाम है आपका? राम सनेहीलाल। राम सनेहीलाल जी, पावर स्टार पवन सिंह आपके जिला के हैं, चुनाव लड़ने के लिए काराकाट को ही क्यों उन्होंने पसंद किया, वो भी निर्दलीय। ये मान लीजिए अगर पार्टी को टिकट देती कि यहाँ से लड़िए, जैसे आरके सिंह थे, उनको पार्टी ने टिकट दिया कि आरा से आप चुनाव लड़िए या यहाँ से लड़िए, लेकिन पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं, किसी पार्टी के द्वारा नहीं भेजे गए, निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो भी काराकाट से हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्टीगत नहीं है। इस निर्दलीय कहीं से न लड़ सकता है, उनका भी अपना पावर होता है। कहीं से भी लड़ सकते हैं, बक्सर से लड़ सकते थे, बिहार से लड़ सकते थे, नवादा से लड़ सकते थे। संविधान में लिखा है कि कोई भी कहीं जब पंचायत में मुखिया का पावर दे दिया कहीं से चुनाव लड़ सकता है, तो विधायक एमएलए एमपी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। मेरा कहने मतलब वो नहीं है भैया, मेरा कहने मतलब ये है कि कहीं से लड़ सकते हैं, ये संविधान में है, लेकिन काराकाट से क्यों लड़े? अपना पसंदीदा क्षेत्र चुने। अच्छा, उनको अच्छा लगता था काराकाट। क्या हो तो आरा भी उनका अपना क्षेत्र, आरा से भी लड़ सकते थे। कोई जरूरी नहीं है, नहीं है। हमारा जहां विचार करेंगे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। आपसे एक ही बात कहा ना कि संविधान में लिखा हुआ है जब मुखिया का चुनाव दूसरे पंचायत से लड़ सकता है। काराकाट उनको पसंद था इसलिए लड़े कि कोई वजह होगा ना, और भी वजह होगा ना, पसंद पड़ा उनका, लड़ रहे हैं। बस चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बोलिए भैया, क्या कारण था? ये बात नहीं है। देखिए, हम बताते हैं कि जो आरके सिंह है नो, वो राजपूत है, वो बीजेपी से है। जो पवन सिंह उतारेंगे नो आर से, तो राजपूत को वोट काट देंगे। अच्छा, मतलब वोट काट देंगे इसलिए यहाँ से नहीं खड़ा। हाँ, राजपूत समाज के थी बोले लोग कि नहीं खड़ा। मतलब जिस समाज से पवन सिंह आते हैं और आरके सिंह आते हैं, उस समाज के लोगों ने बोला कि यहाँ से खड़ा मत खड़ा होकर, नहीं तो हार जाएंगे आरके सिंह। तो फिर काराकाट से क्यों लड़े? और भी कोई जगह से लड़ सकते थे। तो देखिए, काराकाट कुशवाहा का वोट काटने के लिए, जैसे कि आरजेडी उनका उतारा कि जैसे कि राजपूत कभी नहीं देगा आरजेडी के वोट। अच्छा, कभी नहीं देगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो एनडीए से, उनको तो दे सकते हैं ना। हाँ, तो नहीं देगा, वो जतियात हो जाएगा कि कम से कम राजपूत वाला वोट कट जाए। तो ये पे जो राजा राम कुशवाहा वाला नो, तो ये पर SC ST यादव के वोट और मुस्लिम के वोट चढ़ी नो, तो जी हाँ। खुल के बोलिए, फरिया के बोलिए कि दर्शक को समझ में आए। जैसे आपका कहने का मतलब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा का वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, या कुछ और बात है? क्या खुल के बोलिए। उपेंद्र कुशवाहा का वोट काटने के लिए खड़ा हुए हैं। तो खड़ा पवन सिंह अपने मन से हुए, क्या कोई करवाया है? आरजेडी करवाया है। अच्छा, आरजेडी, लालू यादव जी, उनकी पार्टी ने खड़ा करवाया है कि आप जो है उपेंद्र कुशवाहा का वोट काटिए। उनका पार्टी विलुप्त हो जाए। किसका? उपेंद्र कुशवाहा का। हाँ, कि हार जाएंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। मतलब उपेंद्र कुशवाहा के अस्तित्व को पूरा खत्म करने का ये गेम है। गेम वजह है कि नहीं तो इनका आरा से क्यों नहीं उतार देते, जैसे कि बक्सर से उतार देते, काराकाट से क्यों उतार देते। जो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे नो, तो एक बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, तो मंत्री के जीतेंगे तो मंत्री के तो पद मांगवे करेंगे, और मंत्री के पद मांगेंगे तो उनका आगे की ओर बढ़ेगा। चलिए, एक बात हमको और बताइए आप, उपेंद्र कुशवाहा जी पिछली बार जो जीते थे, तो क्या वो अपने बल पे जीते थे या मोदी जी के नाम पे जीते थे? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मोदी के नाम पे। आपको एक चीज और बताएंगे, पवन सिंह भी कभी बोले हैं कि मैं प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी जो है, उनके काम का मैं बहुत तारीफ करता हूं और मेरे बहुत मतलब पूजनीय है, वो अच्छे लगते हैं मुझे और उनके काम से मैं खुश हूं। तो क्या कहिएगा उस पर? जब ऐसा था तो फिर निर्दलीय क्यों खड़े हुए बीजेपी को हराने के लिए? उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह एक समय में ये बोले हैं कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के काम से मैं खुश हूं। हालांकि बीजेपी पार्टी भी 2014 से ज्वाइन किए हैं। बीजेपी उनका सीट नहीं दिया, आसनसोल से दिया था, तो वहां से आसनसोल से नहीं उतारे। अच्छा, क्यों नहीं उतरी? वो कुछ बता सकते हैं?
वो गाना उना गाए थे आसनसोल से और जो शत्रुघ्न सिन्हा पहले ही से वो जो कांग्रेस के थी है, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा से डर गया कि गाना गाना। शत्रुघ्न सिन्हा से डर गए, वहां से पहले ही 3 लाख वोट से शत्रुघ्न सिन्हा पहले ही से जीता है। अच्छा, तो ये सोचे कि हम जीतेंगे नहीं, हमारा छवि खराब हो जाएगा। अच्छा, तो एक चलते ही काराकाट से उतरे। हमको तो सुनने में आया ऐसा कि उनकी बोली थी कि माँ का, वो बोलते हैं कि माँ के बात क्या कि मैं किसी के बात नहीं मानता, उनकी माँ ने वैसे बोली थी। माँ तो बोली थी, तो काराकाट वहां से थी मिला था ना सीट, वहां से उतर जाते हैं, आरा से उतर जाते हैं, बक्सर से उतर जाए, तो काराकाट से चुन के उतारे हैं। इनका आरजेडी खड़ा कराया कि वोट काटो राजपूत वाला, ब्राह्मण का वोट काटो, कट जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा का हरा दो। चलिए एक और भैया, इनसे भी बातचीत करते हैं। भैया, पवन सिंह चुनाव लड़ने का निर्णय तो ले ही लिए थे पहले ही, लेकिन आसनसोल का टिकट वापस करके और काराकाट से निर्दलीय लड़ने का क्यों मन में सोचे घोषणा की? काराकाट से पवन सिंह इसलिए लड़ रहे हैं कि 2 जाति का दबंग वहां से बार बार चुनाव लड़ रहे थे, आ पूरे जाति को बिगाड़ कर रख दिए थे। कुशवाहा समाज के 2 वहां पर नेता हैं। तो कुशवाहा समाज कितने लोग एकदम ये हो गए हैं? हाँ, और वहां पर राजपूत का वोट व्यर्थ जा रहा था। इसलिए पवन सिंह देखे कि इसी एरिया में हमको आना चाहिए, अपने राजपूत को ही वो वोट बनाने के लिए आए और यहाँ से जीत रहे हैं। और ये जो 2 जात हैं, एक ही जात के 2 नेता हैं, ये आपस में ही लड़ के अपने जातों को बार बार फूट डाल रहे थे। इसी कारण पवन सिंह यहाँ पर आए हैं। इस बार यहाँ पर पवन सिंह का जीत हो रहा है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि पवन सिंह का एकदम जीत हो रहा है। भैया का कहना है कि पावर स्टार पवन सिंह वहां से एकदम जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? कि 2 कुशवाहा जो है आपस में टकराएंगे और बीच का फायदा उठाएंगे और पवन सिंह जीत जाएंगे, यही ना भैया? जी। अच्छा, चलिए एक बात और हमको बताइए कि पवन सिंह वहां से खड़ा होने का निर्णय जो लिए, क्या अपने मन से लिए या किसी राजनीतिक पार्टी का कोई चाल था, गेम है? नहीं, वो अपना भी निर्णय ले सकते हैं और उनको बताने वाला भी बताया है, गाइडलाइन किया है कि नहीं यहीं से लड़िएगा तो ठीक है। मान लीजिए यहाँ कर आरा से लड़िएगा तो 2 आपस में लड़ जाइएगा राजपूत, तो यहाँ तो वोटो कट जाएगा, खेला का बढ़ा जाएगा। मगर यहाँ देखे कि नहीं यहाँ 2 लड़ रहे हैं, हम एक हैं, तो यहाँ से ठीक होगा। ये लोग बार बार छेला छिपटी कर रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ से आकर सफाई कीजिए, इन लोग का जोर से एकदम खत्म कीजिए, और कुशवाहा समाज में फिर से अपना वर्चस्व बनाइए। चलिए एक बात और आपसे हम पूछना चाहेंगे। बात ये पूछना चाहेंगे कि जैसे पावर स्टार पवन सिंह 2014 से बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करके और स्टार प्रचारक के रूप में काम करते हुए नजर आ रहे थे, 2019 में उन्होंने इलेक्शन लड़ने का मन भी बनाया, लेकिन किसी कारणवश नहीं लड़े। 2024 में लोकसभा चुनाव आने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी कि मुझे चुनाव लड़ना है। आसनसोल से पवन सिंह को टिकट भी मिला, लेकिन टिकट उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्या वजह हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, चलिए टिकट कैंसिल कर दिए। लेकिन काराकाट से ही चुनाव लड़े तो भी बीजेपी का पार्टी का उम्मीदवार था, जीता हुआ है पहले से। तो क्या इसमें कुछ और भी राजनीतिक गेम लगता है आपको? नहीं, ऐसा गेम नहीं है। वो अपना पार्टी राजनीति बनाता है, वो अलग चीज है। मगर पवन सिंह साफ सुथरा छवि से आए हैं। तो जिस पार्टी का स्टार प्रचारक के रूप में काम करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी पार्टी के विरोध में भी खड़े हो गए हैं, क्या कहिएगा इस पर? प्रचार करना अलग बात है और नेतागिरी करना अलग बात है। वो तो एक बार ये बोले भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं कायल हूँ, उनके काम से मैं खुश हूँ। सलमान खान का कायल हो जाना कि शाहरुख खान का सिनेमा नहीं देखना, ऐसा तो बात नहीं है। वैसे तो मोदी जी के माने प्रचारक थे, वो अलग चीज है। मगर जब नेतागिरी में उतर आए तो अपना छवि बनाना पड़ता है। अच्छा, अब चलिए पवन सिंह अपना छवि बना रहे हैं। एक बात हमको ये बताइए, अगर बाय द वे पवन सिंह जीत जाते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह एकदम जीत रहे हैं, जीतने के बाद क्या निर्दलीय बने रहेंगे या कहीं पार्टी? निर्दलीय बने रहेंगे, ये तो एकदम पूर्ण विश्वास है। मगर ऐसा भी बात नहीं, अगर मोदी जी अगर सपोर्ट इनको लेते हैं अपने में तो मोदी जी के ही सपोर्ट करेंगे। तो मोदी जी के दोनों हाथ में तो लड्डू हो गए ना जी? जी, मोदी जी के दोनों हाथ में लड्डू हो गया, मगर ये 2 नेता जो आए हैं इनको हटा देना है। ये राजपूत को ढेर दिन से वोट ले लेकर और अपना माथे पर ताज रख लिए। अब नहीं ये यहाँ पर चाहिए, ये नहीं चलेगा। नहीं, ये लोग नहीं चाहिए यहाँ पर। अब ये लोग ये समाप्त हो जाए यहाँ से। अब सिर्फ पवन सिंह यहाँ से जितना दिन रहेंगे, पवन सिंह अब यहाँ से राज करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं, कहते कि पहले केंद्र में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, अब फिर मंत्री रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय विद्यालय बहुत खुलवा दिए हैं, 1-2 और 10 उपेंद्र कुशवाहा जी बुढ़ा गए हैं, अच्छा नेता है, बुढ़ा गए हैं। बुढ़ा गए, दिमाग थोड़ी सटक गया, दिमाग तो काम कर रहा होगा ना, कभी भी पलटी मार देंगे। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा पलटी मार देते हैं? हाँ,
इन लोग को पता नहीं है, कब वो घुलटिया मारने के सीख गए हैं। अभी नीतीश जी के चेला ना है। अच्छा, हाँ, तो कुछ नीतीश जी के चेला है कि साथी हैं? साथी हैं, चेले हैं, मगर साथी तो उनके लालू यादव भी थे, मुलायम सिंह यादव भी थे, लेकिन वो लोग तो नहीं पलटी मारते हैं। तो बात है कि ये उनका गुण लिए हैं। अच्छा। लालू जी नहीं लिए थे। अच्छा। ये उनका गुण लिए हैं। नीतीश कुमार का गुण उपेंद्र कुशवाहा जी लिए हैं। हाँ, आरजेडी में रहे, आरजेडी से नीतीश जी वाला जेडीयू में रहे, फिर अपना पार्टी बनाए, फिर मोदी जी के पार्टी में देखिए एकदम घूम रहे हैं ये भी। तो ये घुलटिया मारने वाले हैं, इन पर विश्वास नहीं है, इसीलिए इनको हटाना है, किनार करना है सीधे। अब बुढ़ा गए हैं, अब घर पर आकर काम खेती गृहस्थी करे, इनका ढेर भी बीघा बीघा खेत है। चलिए, जनता का प्रतिक्रिया आप सुन लिए। पावर स्टार पवन सिंह अपने जिला में नहीं खड़ा हुए, किसी और जिला में भी नहीं खड़ा हुए, काराकाट से ही क्यों चुनाव लड़ने को तैयार हुए? आपने प्रतिक्रिया सुन लिया जनता का। इस टाइप का इंटरव्यू और न्यूज देखने के अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।